Good morning, student. Today we will start chapter government budget and topic is structure of the government budget. Structure as well as component of the budget may be classified into two parts. First is budget receipts and second is budget expenditure. What do you mean by budget? Budget means plan, not एक्चुअल. ठीक है. बजट का मतलब प्लानिंग मीन्स हम प्लान कर रहे हैं, ये एक्चुअल बजट नहीं है, प्रिडिक्शन की जा रही है फ्यूचर के बारे में. अब बजट रिसिप्ट्स आल्सो क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सेकंड इज कैपिटल रिसिप्ट्स. एक्सपेंडिचर इज आल्सो क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो फर्स्ट इज बजट रिसिप्ट्स. It refers to estimated receipts of the government from various sources during a given fiscal year. It means that it refers to estimated. Estimation means prediction. Plan चल रहा है, ठीक है. प्लानिंग की जा रही है, फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है, प्रेडिक्शन है. रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को किस किस सोर्स से पैसा मिलने वाला है. रिसिप्ट का मतलब है अर्निंग होने वाली है, उसे इनकम मिलने वाली है गवर्नमेंट को फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. आगे हम पढ़ेंगे सोर्सेज में दो टाइप के सोर्स होंगे, एक टैक्स के थ्रू और एक अनदर इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. इनसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट होगी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. और फिस्कल ईयर 1 अप्रैल स्टार्ट 1 अप्रैल टू 31 मार्च. क्लियर स्टूडेंट. नाउ द बजट रिसिप्ट्स हमने ऊपर डिस्कस किया था कि बजट रिसिप्ट्स दो टाइप होते हैं. फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स और सेकंड इज कैपिटल रिसिप्ट्स. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जनरली क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज टैक्स के थ्रू, अभी मैंने आपको सोर्स बताया था. फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू और सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. ऐसे ही क्लासिफाई करेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट्स को थ्री पार्ट्स में. फर्स्ट इज बोरोइंग, सेकंड इज रिकवरी ऑफ लोन और थर्ड इज अदर रिसिप्ट्स. अदर रिसिप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग. ठीक है. नाउ next point is revenue receipts. What do you mean by revenue receipts? Revenue receipts means neither create a liability. मतलब revenue हो रहा है, जब गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है तो लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन इस रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट की नाइदर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती और नोर रिड्यूस एनी एसेट्स. गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है फिर भी कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं होती. इन दो कंसेप्ट को अपने माइंड में रखेंगे. अब एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे. द रिसिप्ट मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अभी हमने पढ़ा कि इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल टैक्स लेवी बाय गवर्नमेंट आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स. टैक्स इम्पोज किया गया, लेवी मीन्स इम्पोज करना, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो ये क्या है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, जो किस बेसिस पर होती है, एनुअली बेसिस पर. हर साल गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है. एस डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी बर्डन क्रिएट नहीं होता, यानी गवर्नमेंट को इसके बदले में कोई भी सर्विसेज जो है वो रेंडर नहीं करनी पड़ती. इसलिए हम इसको कहते हैं नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था द रिसिप्ट्स नॉट कॉज डिक्रीज इन द असेट्स. इससे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट्स डिक्रीज नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल के लिए रिसिप्ट्स फ्रॉम से, अभी हम एग्जाम्पल को नेगेटिव सेंस में पढ़ रहे हैं. रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेल आउट कर दिया. तो सेल आउट करने से क्या होगा, गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस होगी. तो इज नॉट आ रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ये जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की एसेट्स जो है वो रिड्यूस हो रही है एज इट लीड टू रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि सेल करने से गवर्नमेंट की असेट्स रिड्यूस होगी, इसलिए हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे.
क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके दो सोर्स है, फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू और सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू मीन्स it is a compulsory payment imposed by government on individual or corporation. It means that it is a compulsory payment. टैक्स जो है वो कंपल्सरी है। कंपल्सरी पेमेंट का मतलब क्या होता है कि नो वन कैन रिफ्यूज इट, कोई भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। यानी जिस गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर ये टैक्स इम्पोज कर दिया, ये टैक्स किसके ऊपर इम्पोज किया जाता है? गवर्नमेंट एक लिमिट डिसाइड करती है, उस लिमिट के हिसाब से जो भी उस लिमिट के अंदर पर्सन लाई करता है उस पर्सन को वो टैक्स पे करना पड़ता है, वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कोई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ टैक्स रेवेन्यू इज आल्सो क्लासिफाइंग टू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स? मीन्स if the liability to pay tax and burden fall on the same person, it cannot be shifted or another person. कहता है टैक्स क्या होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर ये बर्डन इम्पोज किया गया है उसी सेम पर्सन को ये टैक्स पे करना पड़ता है। इट मीन्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी हस्बैंड ने इनकम कमाई है तो वो अपनी वाइफ के ऊपर अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता कि मेरी इनकम के ऊपर टैक्स कौन पे कर दे? उसकी वाइफ। जिस व्यक्ति के ऊपर ये बर्डन इम्पोज किया गया है उसी को क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें कौन कौन से टैक्स को इंक्लूड किया जाता है? लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डेथ ड्यूटी एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? डायरेक्ट टैक्स के। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स, it is a liability to pay tax and its burden can be different people. It can be shifted or another person. It is a liability to pay tax. ये वो liability है जो टैक्स पे करना पड़ता है and burden can be different people. इसका burden जो है वो अलग अलग व्यक्ति के ऊपर होता है। It can be shifted to the another person. इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है लेकिन बर्डन दूसरे व्यक्ति के ऊपर पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जीएसटी लाइक गुड्स एंड सर्विसेज। थैंक यू क्लास।